विनियोग वास्तव में संघीय न्याय को मजबूत करता है या फिर संसाधन देने वाले राज्यों के साथ आर्थिक असमानता को और गहरा करता है। मैं झारखंड से आती हूँ, एक ऐसा राज्य जहाँ देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लगभग 83 से 86 अरब टन कोयला का भंडार, जो लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम तथा अन्य खनिजों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो राज्य देश को इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा देती है, उसी झारखंड के लाखों लोग आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। महोदय, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सीमित संसाधनों के बावजूद महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य कर रही है। मैया सम्मान योजना, फुलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पोटो हो खेल योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम और युवाओं के कौशल एवं रोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके लिए अधिक फंड की ज़रूरत है। लेकिन केंद्र सरकार झारखंड सरकार की वैध मांगों को लगातार टाल रही है, उसे कर्ज में डुबो रही है। आज भी केंद्र सरकार पर झारखंड का लाखों करोड़ों का बकाया है, लगभग 1,01,142 करोड़ भूमि मुआवजा, 32,000 करोड़ कॉमन कॉज से संबंधित राशि और लगभग 2,500 करोड़ कोयला रॉयल्टी शामिल है। महोदय, झारखंड सरकार कोई विशेष पैकेज नहीं मांग रही है, वह केवल अपना हक मांग रही है। झारखंड के खनिज संसाधनों पर उचित राजस्व मांग रही है, राजस्व हिस्सा मांग रही है, बंद खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस करने की मांग कर रही है, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता मांग रही है, रांची मेट्रो और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग आदि मांग रही है। महोदय, झारखंड जैसे राज्यों को जीएसटी व्यवस्था से भी भारी नुकसान हुआ है। 2017 से अब तक राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ है, लगभग 16,408 करोड़ का। आने वाले वर्षों में यह नुकसान और बढ़ सकता है। इसलिए झारखंड सरकार ने केंद्र से जीएसटी घाटे की भरपाई के लिए प्रतिवर्ष करीब 2,000 करोड़ की सहायता की मांग भी की है। मैं सदन से पूछना चाहती हूं कि क्या यही न्याय है कि झारखंड देश को खनिज दे, झारखंड देश को ऊर्जा दे, लेकिन झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़े? आज भी झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। माननीय महोदय, झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कारण राज्य पर लगभग 13,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा है, जिसे माफ करने की मांग भी की गई है। महोदय, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां लगभग 26% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, लेकिन शिक्षा की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। झारखंड की साक्षरता दर लगभग 67% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों की भारी कमी को देखते हुए झारखंड सरकार ने सीएम एक्सीलेंस स्कूल आदि खोलने की पहल की है। मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र छात्राओं को सरकारी मदद से कोचिंग कराई जा रही है, जिसमें कोटा से महत्वपूर्ण संस्थानों से टीचर्स को बुलाया गया है। मरमगुम के स्कॉलरशिप योजना के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को चुनकर 50 छात्रों को हर साल पढ़ाया जा रहा है। केंद्र से झारखंड सरकार ने मांग की है कि नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड को अधिक संसाधन दिए जाए और राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता दी जाए। विशेषज्ञ डॉक्टर्स और ट्रेन नर्सों की भारी कमी को दूर किया जाए। महोदय, केंद्र सरकार से आग्रह है कि पोषण अभियान, आंगनबाड़ी सेवाओं और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए झारखंड को अधिक वित्तीय सहायता दी जाए, क्योंकि राज्य के कई आदिवासी। थैंक यू मैडम।